फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल में हम डिस्कस करेंगे जेईई टेट का एग्ज़ाम जो कि आज ही की डेट में हुआ है। तो उसका खाली हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे, जीके एंड ईवीएस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो जो है ये एग्ज़ाम है, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जो है कि आप थोड़ा वैसे पे फोकस कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पे जो है ठंड का महसूस करना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद बात करते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बराबर होता है। तो जो 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 283 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो बिस्मथ है, ऑप्शन डी धातु नहीं है। कॉपर, चांदी, शीशा धातु है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। तो ये जो यौगिक नहीं है तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो पीतल है, ब्रास, ये यौगिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अवस्था होती है। तो ये जो होता है बाष्प होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पदार्थ की अभाज्यता किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो ये जो की गई थी डाल्टन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है। तो जो फेरिक सल्फेट का सही सूत्र है तो ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर होगा, Fe2 SO4 की होल पावर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की प्रतिशत होती है। तो ये जो होता है 40% होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस माध्यम में ध्वनि तेज चलती है। तो जो ध्वनि तेज चलती है तो ऑप्शन ए ठोस में जो है सबसे ज़्यादा चलन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁵ मीटर के। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि ट्यूबर क्रॉप्स आर सोर्स ऑफ। तो जो ट्यूबर क्रॉप्स है इसका जो स्रोत होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्टार्च। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। तो जो पहला सिंथेटिक रेशा था वो था नायलॉन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे हल्की धातु है। तो ये जो क्वेश्चन था HPSSC के अभी जो एग्ज़ाम शेड्यूल चला है, तो मतलब फर्स्ट है जो सेकंड एग्ज़ाम हो तो उसमें ही पूछा गया था। तो लिथियम जो है वो सबसे हल्की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि मोमबत्ती की आग में पूरा दहन कहाँ होता है। तो जो होता है बाहरी क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन सी आउटर क्लास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस ईंधन की सबसे अधिक कैलोरीफिक मूल्य समझी जाती है। तो जो हाइड्रोजन की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो ऑप्शन ए फ्रांस से संबंधी था। उसके बाद है कि किस वर्ष स्वेज नहर जो है वो व्यापार के लिए खोली गई थी। तो ये जो खोली गई थी 1869 में खोली गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो सोली में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद मेडिकल संस्थान स्थित है। तो ये जो स्थित है पालमपुर में स्थित है, कांगड़ा के पालमपुर में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कॉपर उत्पादन से जुड़ा केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। तो केसर उत्पादन से जुड़ा जो भारत का राज्य J&K है। तो जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि लोकसभा स्पीकर का नाम क्या है। तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा स्पीकर है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है। तो जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वो सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो जो द्रोणाचार्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2015 बाय द गवर्नमेंट कीपिंग ऑफ द फीमेल फेटिसाइड इन द माइंड। तो यहाँ पे जो है हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पटवारी में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस चीन के किस शहर से आरंभ हुआ था। तो ये जो है चीन के वुहान शहर से आरंभ हुआ था। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो ये जो राज्यसभा की पूछी गई है तो 3 है। अगर लोकसभा की बात करें तो वो 4 है। अमेजन वर्षावन कहाँ स्थित है। तो अमेजन वर्षावन जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।